तो अस्सलाम वालेकुम और रमजान मुबारक। और होपफुली तुम सबका रमजान भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो रमजान एक ऐसा टाइम है जब हम पूरा दिन रोजा रखते हैं, मतलब सुबह फजर से लेके सनराइज से लेके सनसेट तक, मतलब मगरिब तक। ना तो हम कुछ खा सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं, मतलब हर चीज से हमारा रोजा होता है। और आई नो कुछ चीजों को लेकर तुम लोग काफी कंफ्यूज होते होगे कि रमजान में हम अपनी डाइट और ट्रेनिंग को कैसे स्ट्रक्चर और मॉडिफाई करें, और रमजान में अपना मसल मेंटेन या बिल्ड कैसे कर सकते हैं। तो चाहे वेट या मसल गेन करना हो या फैट लॉस करना हो, ये सारे डाउट्स आज मैं तुम्हारे क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो क्या तुम रमजान में अपना मसल मेंटेन या बिल्ड कर सकते हो? इसका आंसर है हाँ। अगर तो तुम चीजों को प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ लेके चलो तो तुम ना सिर्फ अपना मसल मेंटेन बल्कि मसल बिल्ड और काफी अच्छी प्रोग्रेस भी बना सकते हो। और वैसे भी रिसर्चेस भी यही कहती हैं कि दिन में फ्रीक्वेंट मील्स इंपॉर्टेंट नहीं है मसल ग्रोथ या फैट लॉस करने के लिए। हमारे पूरे दिन का कैलोरी इनटेक और प्रोटीन गोल मैटर करता है, मतलब पूरे 24 घंटे का। और इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे, डाइट और ट्रेनिंग। सबसे पहले ट्रेनिंग। तो सबसे पहले डिक्रीज योर ट्रेनिंग वॉल्यूम, क्योंकि नॉर्मली अगर तुम 8, 10 या 12 सेट्स करो पर मसल पर ट्रेनिंग डे तो उसे हो सकता है तो मेरी रिकवरी में इशू आए, क्योंकि रमजान में हमारे एनर्जी लेवल्स कंपेरेटिवली लो होते हैं रोजे की वजह से। तो अगर तुम हाई वॉल्यूम कर रहे हो तो उससे तुम्हारे ट्रेनिंग सेशंस काफी टायरिंग हो सकते हैं, जिससे तुम्हें प्रोग्रेस करने में भी काफी मुश्किल आ रही होगी, क्योंकि तुम्हारी रिकवरी भी प्रॉपर्ली नहीं हो रही होगी। इसलिए स्पेशली रमजान में एक लो वॉल्यूम अप्रोच फॉलो करो, मतलब पर मसल 4 से मैक्स टू मैक्स 6 सेट से ज्यादा मत करो टिल फेलियर, जिससे तुम अपनी ट्रेनिंग इंटेंसिटी भी हाई रख पाओगे, क्योंकि तुम पर मसल सिर्फ 4 सेट्स कर रहे होगे। अब दूसरी बात छोटा चेंज माय स्प्लिट। अब इसके लिए अगर तुम ऑलरेडी एक लो वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें अपना स्प्लिट चेंज करने की एज सच कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम वॉल्यूम ऑलरेडी कम कर रहे हो तो मेरी रिकवरी में एज सच कोई इशू नहीं आने वाला। पर्सनली मैं एक 4 डे स्प्लिट फॉलो करता हूँ जो ये है। लेकिन अगर तुम 6 डेज अ वीक जिम नहीं जा सकते रमजान में तो कोई बात नहीं, तुम एक अपर लोअर स्प्लिट जैसे अपर लोअर रेस्ट टेस्ट फॉलो कर सकते हो, जिसमें तुम्हें पूरे हफ्ते में सिर्फ 4 दिन जिम जाना होगा और एक दिन में एक मसल की तुम्हें सिर्फ एक मूवमेंट करनी है, जैसे चेस्ट की एक, बैक की एक, शोल्डर की एक, आर्म्स की एक, और लोअर वाले दिन लेग्स की एक, जैसे क्वाड्स की 2, हैमस्ट्रिंग की एक, काफ्स की एक, बस। अब तीसरी चीज है कि जिम किस टाइम जाएं। अब इसमें तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि तुमने ईटिंग विंडो के आसपास ही ट्रेन कर रहे हो। इधर इफ्तारी से बिल्कुल पहले, जैसे अगर इफ्तारी 6 बजे है तो तुम 4:30 5 बजे तक जिम में हो, जिससे जैसे ही तुम्हारा सेशन खत्म होगा साथ ही इफ्तारी हो जाएगी, और इफ्तारी तुम्हारा एज अ पोस्ट वर्कआउट मील हो जाएगा, जिससे तुम्हारे वो सारे डिप्लीटेड ग्लाइकोजन रिजर्व साथ ही फिलअप हो जाएंगे। और सेकंड है आफ्टर इफ्तारी, तकरीबन 7 से 8 बजे, मतलब इफ्तारी के तकरीबन 1 घंटे बाद। और अगर इस तरह कर रहे हो तो कोशिश करना कि इफ्तारी में थोड़ा लाइट और क्विक डाइजेशन कार्ब्स खाओ, ताकि वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए और तुम उसके बाद जिम जाओ। अब तीसरा टाइम है बिफोर सहरी, मतलब 2:30 से 3 बजे। अब ये टाइम तो बहुत मजे का, मतलब जिम भी खाली होता है और तुम फुली फ्यूल्ड अप भी होते हो। लेकिन मसला ये है कि मोस्टली जिम्स रात को 2:30-3 बजे तक खुले नहीं होते। लेकिन अगर तुम्हारा जिम उस टाइम खुला होता है तो फिर तो जाकर जरूर देखना। अब रोजे में ट्रेन करने का ये सीन है कि अगर तुम सोच रहे हो कि तब तुम्हारी बॉडी में कोई खाना भी नहीं होगा, कोई कार्ब्स नहीं होगा, तो एनर्जी कहां से आएगी? तो उसे टैकल करने के लिए हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक बिल्ट इन एनर्जी सोर्स होता है, जिसे कहते हैं बॉडी फैट। तो जब हम फास्टली ट्रेन करते हैं हमारी बॉडी में कोई भी खाना या ग्लाइकोजन नहीं होता, तो हमारी बॉडी उस बॉडी फैट को बर्न करके एज एन एनर्जी सोर्स यूज करती है। तो जब फास्टली ट्रेन करना स्टार्ट करोगे तो मे बी फर्स्ट के 2-3 सेशन मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन जब आदत बढ़ जाती है तब इतना फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम रोजे में ट्रेन कर रहे हो तो कोशिश करना कि 50 से 60 मिनट से ज्यादा ट्रेन मत करना। और दूसरी बात, 1 रैप मैक्सेस, 3 रैप मैक्सेस तो बिल्कुल ही अवॉइड करना, और स्पेशली डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स पे तो बिल्कुल ही अवॉइड करना, क्योंकि रोजे में हमारी बॉडी फुली डिहाइड्रेटेड होती है। और ऐसे 1 रैप मैक्सेस, 3 रैप मैक्सेस, स्पेशली डेडलिफ्ट स्क्वाट से हमारे मसल में क्रैम्प्स आ सकते हैं, उससे हमारा इंजरी रिस्क बहुत हाई हो जाता है। तो ट्रेनिंग की काफी बातें हो गई है, बात करते हैं डाइट की। अब डाइट के लिए सबसे पहले तो ख्याल रखो कि तुम क्या खा रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि इफ्तारी में किस तरह की चीज होती है, मतलब मोस्टली समोसे, रोल, पकोड़े, मतलब मोस्टली डीप फ्राइड फूड होता है। अब वो होता तो मजे का, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा कैलोरी डेंस होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो डीप फ्राइड होता है। और इस तरह की चीजें बहुत इजीली बहुत ज्यादा खा सकते हैं, मतलब तुम एट अ टाइम 3, 4, 5, 6 समोसे खा जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो इतने फिलिंग में नहीं होते। इसलिए इस तरह की चीज थोड़ी सी लिमिट में खाना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ खाओ ही ना, ऑब्वियसली खाओ, क्योंकि रमजान साल में एक बार आता है, तो घर वालों के साथ बैठो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ खाना खाओ, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा ख्याल रखो कि तुम क्या खा रहे हो। और सेकंड चीज है कि अपना रोजा खजूर से तोड़ो और मोस्टली होल फूड्स खाओ, क्योंकि खजूर में क्विक डाइजेस्टिंग कार्ब्स होती हैं और नेचुरल शुगर्स होती हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है, स्पेशली इतने लंबे रोजे के बाद। और इसमें फाइबर भी होता है जो हमारी डाइजेशन में मदद करता है, और इसमें काफी पोटेशियम भी होता है जो हमारी हार्ट हेल्थ को बेटर करता है और हमारी बॉडी में मसल ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। और खजूर से रोजा तोड़ना सुन्नत भी है, इसलिए इसको अपनी डाइट में जरूर ऐड किया करो। और नेक्स्ट चीज है कि मोस्टली होल फूड्स खाओ, जैसे चिकन, बीफ, अंडे, फिश, दाल, रोटी, चावल, दूध, दही, मोस्टली इस तरह की चीजें खाओ, सहरी में भी और इफ्तारी में भी। और फ्रूट्स वगैरह भी ऐड करो, क्योंकि फ्रूट्स में बहुत ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फाइबर भी होता है, जो वही हमारी डाइजेशन को बहुत बेटर कर देगा। और अगर कभी अवेलेबल हो तो कोकोनट वाटर भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारी बॉडी से मोस्टली इतने लंबे रोजे के बाद निकल जाते हैं, तो ये हमारी बॉडी को वापस से अच्छे से हाइड्रेट भी कर देगा। लेकिन ये मिलता थोड़ा मुश्किल से है, लेकिन अगर अवेलेबल हो तो ट्राई जरूर करना। और अपने वाटर इंटेक का भी खास तौर पर ख्याल रखो, मतलब एटलीस्ट दिन में 3 से 4 लीटर तो लाजमी पियो। अब एक बारी में नहीं, मतलब इवनली स्प्रेड करो, मतलब इस तरह कर लो कि सहरी में 1 लीटर पी लो, इफ्तारी में 1 लीटर पी लो, उसके अलावा दिन में थ्रू आउट 1 से 1.5 लीटर पी लो, और अगर जिम इफ्तारी के बाद जा रहे हो तो 1 लीटर जिम में भी पी लो, मतलब इवनली स्प्लिट कर लो उसे। और नेक्स्ट चीज है कि अपना प्रोटीन गोल तो लास्ट में ईट करो, स्पेशली अगर तुम अपना मसल मेंटेन और बिल्ड करना चाहते हो, क्योंकि प्रोटीन इसमें तुम्हारी सबसे ज्यादा मदद करेगा। इसलिए मेक श्योर करो कि तुम अपना प्रोटीन गोल लाजमी डेली हिट कर रहे हो, और मोस्टली हाई प्रोटीन चीजें ऐड करो, जैसे चिकन, बीफ, अंडे, फिश,
दाल, दूध, दही और वे प्रोटीन भी ऐड कर सकते हो। मतलब अपने ईटिंग विंडो में सहरी, इफ्तारी और मतलब जो बीच में जो भी खाओगे उसमें एक प्रोटीन का सोर्स तो लाजमी ऐड करना हर मील में। और नेक्स्ट चीज है कि अपनी नींद का भी खास तौर पे ख्याल रखो। मतलब दिन में एटलीस्ट 7 से 8 घंटे तो लाजमी सो। मतलब तुम इस तरह कर सकते हो कि 3-4 घंटे सहरी से पहले सो लो और 3-4 घंटे सहरी के बाद सो लो। या फिर अगर तुमने कॉलेज या ऑफिस जाना है तो फिर वहां से वापस आके मतलब अगर तुम कॉलेज से 1-2 बजे तक वापस आते हो तो आगे सो जाओ। मतलब थ्रू आउट द डे तकरीबन 7 से 8 घंटे तक लाजमी पूरे करो। और नेक्स्ट चीज है कि कैफीन को बिल्कुल अवॉइड करो ड्यूरिंग रमजान, क्योंकि कैफीन चाहे प्री वर्कआउट चाहे कॉफी ये तुम्हारी स्लीप साइकिल को बहुत ज्यादा खराब कर देगा। क्योंकि कैफीन की हाफ लाइफ एटलीस्ट 5 घंटे होती है। मतलब तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम में एटलीस्ट 5 से 10 घंटे तक रहता है। तो ये तुम्हारी नींद को काफी इफेक्ट कर सकता है। और ये एक नेचुरल डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। तो ये तुम्हारी बॉडी से काफी ज्यादा वाटर भी फ्लश आउट कर सकता है, जिससे तुम्हें और ज्यादा प्यास भी लग सकती है ड्यूरिंग रोजा। इसलिए 1 महीने के लिए थोड़ा सा इसको अवॉइड कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। और सहरी में मोस्टली स्लो डाइजेस्टिंग खाने ऐड करो, जैसे रोटी, होल ग्रेन ब्रेड, ओट्स, दूध, दही, दाल, चीज, अंडे, इस तरह की चीजें मोस्टली ऐड करो। और हाँ, दूध और दही तो लाजमी ऐड किया करो, क्योंकि दूध में केसीन प्रोटीन होता है जो एक स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है और हमारी बॉडी को इसको एब्जॉर्ब करने में एटलीस्ट 5 से 8 घंटे लगते हैं। मतलब इससे हमारा मसल प्रोटीन सिंथेसिस सहरी के बाद भी काफी घंटे तक चलता रहता है। और हाँ, चाहे सहरी में या इफ्तारी में, दोनों में जंक फूड से बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि ऐसे खाने बहुत ज्यादा ऑयली और इनमें बहुत ज्यादा सोडियम होता है जो हमारी बॉडी की वाटर रिटेंशन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा, जिससे वही हमें थ्रू आउट द डे बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। अब इसके लिए एक मेन चीज है, चाहे तुम्हें वेट गेन करना चाहे तुम्हें फैट लॉस करना, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कितना खाना है। जैसे गूगल पे जाकर अपनी मेंटेनेंस कैलोरी चेक करो और अगर तुम्हें वेट गेन करना है तो उसे तकरीबन 300 से 400 कैलोरी ज्यादा खाओ। अगर तुम्हें लूज करना है उसे 300 से 400 कम खाओ और उस हिसाब से अपनी डाइट डिजाइन करो। अब डाइट और मील टाइमिंग्स के लिए तुम कुछ इस तरह डिजाइन कर सकते हो। मतलब फर्स्ट मील सहरी में होगी जो तकरीबन 4:30 बजे होगी, उसमें तुम होल फूड्स और स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन ऐड करो। उसमें तुम 5-6 अंडे या जितने मर्जी अंडे साथ रोटी और दूध या दही ऐड करो। उसके बाद अगर तुम इफ्तारी से पहले तुम जा रहे हो तुम तकरीबन 4:30 या 12 बजे तक जिम में जाओगे, 6 बजे तक वापस आओगे तो इफ्तारी का टाइम होगा। फिर इफ्तारी अपना रोजा खोलो खजूर और तकरीबन आधा लीटर पानी से। उसके बाद घर में जो इफ्तारी बनी है उसको थोड़ा थोड़ा चेक कर लो। साथ अपना पोस्ट वर्कआउट मील जो तुमने बनाया था वो खाओ। इसमें एक प्रोटीन का सोर्स होगा, एक कार्ब का सोर्स होगा। मतलब प्रोटीन के लिए चिकन, बीफ, अंडे कुछ भी ऐड कर सकते हो और कार्ब्स के लिए रोटी, चावल, ब्रेड, मतलब इनमें से कुछ भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद तकरीबन 8:30 से 9 बजे तक अपनी नेक्स्ट मील ले लो, जिसमें वही एक प्रोटीन का सोर्स है, कार्ब का सोर्स। तो उसके बाद अगर तुमने अपनी कैलोरीज 4 मील में पूरी करनी है तो उसके तकरीबन 2-3 घंटे बाद मतलब 11 या 12 बजे अपनी आखिरी मील ले लेना सोने से पहले। वो तुम पे और तुम्हारी कैलोरी गोल पे डिपेंड करता है। मैं पर्सनली तो 3 मील्स ही ले रहा हूँ, मतलब क्वांटिटी ज्यादा कर लेता हूँ लेकिन मील्स 3 ही ले रहा हूँ। और अगर तुम्हें अपना प्रोटीन को लेट करने में मुश्किल आ रही है तो तुम वे प्रोटीन भी ऐड कर सकते हो, जिससे तुम्हारे लिए तुम्हारा प्रोटीन को पूरा करना काफी ईजी और कन्वीनियंट हो जाएगा। तो अगर यूज करना है तो इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो यूज करना तो कर सकते हो। और इन चीजों के साथ ये भी ख्याल रखना कि रमजान साल में एक बार आता है, इसलिए मेक श्योर करोगे तो अपनी बातें प्रॉपर्ली फोकस करो, अपनी नमाजें पूरी करो, अपनी फैमिली से टाइम स्पेंड करो, उनके साथ खाना खाओ, उनके साथ एंजॉय करो, क्योंकि ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रमजान साल में एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता। इसलिए मेक श्योर करो कि तुम उसका पूरा फायदा उठा रहे हो। और एंड पे एक बार फिर से तुम सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक। और मैं यही दुआ करता हूँ कि तुम सबका रमजान बहुत अच्छा जाए और तुम सारे बहुत अच्छा मसल गेन करो। और भाई को भी दुआओं में जरूर याद रखना। और होपफुली तुम्हारे सारे कंफ्यूजन या क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व हो गए हो। और अगर तुम्हें अभी भी कोई क्वेश्चन है तो ये मेरा इंस्टा, इस पे जाकर मुझे डीएम कर लेना, या मेरे किसी पोस्ट के नीचे कमेंट कर देना, या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि मैं सारे कमेंट, सारे डीएम चेक भी करता हूँ, सबका रिप्लाई भी करता हूँ। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि तुम कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना करो। और इस वीडियो को अपने किसी भी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करना जिसे ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो आज के लिए फिर इतना काफी है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है और आज के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।